Hello and welcome to Percham IS. Today I am going to covering the today's editorial, Wednesday, September 3rd, 2025. So let's start with the first editorial, Unmistakable Shift. इन दिस एडिटोरियल वी कैन सी कि ये जो आर्टिकल है इसमें बोला गया है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी स्टैंड्स पर है जो पीएम मोदी ने एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में दिखाया। मोदी जी ने चाइना के प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग नहीं की और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि इंडिया अब अपने इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज नहीं करेगा, ये स्पेशली बॉर्डर इशू पर। एंड आर्टिकल में बोला गया है कि इंडिया अब ज्यादा क्लियर और असर्टिव फॉरेन पॉलिसी दिखा रहा है, जैसे कि अपने डिसीजन में स्ट्रेटजी की ऑटोनॉमी दिखाना या फिर यूएस और रशिया के बीच बैलेंस रखना और अपनी बात ओपनली रखना। एंड इससे एक चीज क्लियर है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्शनरी नहीं है बल्कि प्रोएक्टिव और इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बन रहा है। एंड जो आज का हमारा जो सेकेंड एडिटोरियल है, इट्स टॉक अबाउट द कि इंडिया नीड्स मोर वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। ये आर्टिकल जुडिशियरी में जेंडर इम्बैलेंसेस पर फोकस करता है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक वुमेन जज बची है एंड जस्टिस बीवी नागरत्ना, एंड इसके रिटायरमेंट के बाद और भी कम हो जाएंगे। एंड हिस्ट्री में सिर्फ कुछ ही महिलाएं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाई है, जो नंबर काफी कम है। एंड आर्टिकल बोलता है कि जब तक जुडिशियरी में वुमेन जजेस की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाई नहीं जाएगी तब तक डाइवर्स पर्सपेक्टिव और इंक्लूसिविटी काफी वीक रहेगी। वुमेन जजेस के होने से सेंसिटिविटी एंड इम्पैथी और बैलेंस डिसीजन आते हैं, जो एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। इसलिए अपॉइंटमेंट्स में सिर्फ मेरिट नहीं बल्कि जेंडर रिप्रेजेंटेशन को भी सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। एंड दिस इज आवर लास्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल। एंड ये आर्टिकल सोल्जर्स और उनके फैमिलीज के वेलफेयर और राइट्स पर है। एक केस में सोल्जर की वाइफ को ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स की वजह से कई ईयर्स तक स्ट्रगल करना पड़ा अपने राइट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इंटरवेन करके उनको जस्टिस दिलाया, लेकिन ये एक रेयर एग्जाम्पल है। जनरली फौजीज और उनके फैमिलीज को ब्यूरोक्रेसी के कारण अननेसेसरी डिले फेस करना पड़ता है। आर्टिकल कहता है कि गवर्नमेंट और सिस्टम को ज्यादा इम्पैथिक और प्रोएक्टिव होना चाहिए सोल्जर्स के लिए, जो अपना जान रिस्क में डालकर देश की रक्षा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है कि इम्पैथी और जस्टिस एक सोल्जर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ब्यूरोक्रेसी को भी वैसा ही एक्ट करना चाहिए। Let's move ahead with some basic vocabs related to today's editorial. First is the unmistakable. It's mean जिसमें डॉट ना हो, वो बिल्कुल क्लियर हो। एंड द सेकेंड वन इज द असर्टिव. इट्स मीन कि अपना स्टैंड कॉन्फिडेंटली रखना। एंड द थर्ड इज द डिसएंगेजमेंट. इट्स मीन कि अलग हो जाना या फिर ट्रूप्स के वापस लेना, लाइक कि मिलिट्री कंटेक्स्ट में। एंड फोर्थ वन इज द प्रोएक्टिव. इट्स मीन कि पहले से ही एक्शन लेना या फिर रिएक्ट करने का वेट ना करना। एंड द फाइव इज द स्कैंट. इट्स मीन कि बहुत कम या फिर इनसफिशियंट। एंड द सिक्स इज द इंक्लूसिविटी. इट्स मीन कि सबको शामिल करना, डाइवर्सिटी को या फिर एक्सेप्ट करना। एंड द सेवेंथ इज द इम्पैथी सेंस कि दूसरे के दुख को फील करना एंड संवेदनशील होना। या फिर एट है वो हमारा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स. इट मीन कि सरकारी प्रक्रिया की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स। एंड जो नाइन्थ है वो हमारा है वेलफेयर. इट मीन कि भलाई या फिर सुरक्षा और सुख समृद्धि। एंड जो 10th है वो है हमारा प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी. इट मीन्स द कि एक ऐसी डेमोक्रेसी जो समय के साथ सुधार करती हो और इंक्लूसिव होती हो। That's all about the today's editorial.